आज की दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ दिखा रहा है। हर मुस्कान केयरफुली चुनी हुई है, हर तस्वीर एडिटेड रियलिटी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाते, न फोटो, न पर्सनल लाइफ, न अटेंशन। सवाल ये नहीं कि वो छिप रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों। क्या ये लोग खुद से ज्यादा ईमानदार हैं या दूसरों से ज्यादा डरते हैं? क्या इनकी चुप्पी किसी गहरी समझ से आती है या किसी पुराने घाव से? चलो समझते हैं। वो दिमाग जो दुनिया के सबसे बड़े वर्चुअल स्टेज पर खुद को दिखाना नहीं चाहता। सोशल मीडिया कोई नया बिहेवियर नहीं है, ये बस उस पुराने इंसानी इंस्टिंक्ट का डिजिटल वर्जन है, खुद को दिखाने की चाह। 1959 में समाजशास्त्री अर्विंग गॉफमन ने लिखा था कि जिंदगी एक थिएटर है और हर इंसान एक एक्टर। हर जगह हम अपनी एक रोल प्ले करते हैं, घर पर अलग, दोस्तों के साथ अलग, और अब ऑनलाइन एक बिल्कुल नया किरदार। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये हमारे स्टेज हैं। यहाँ हर पोस्ट, हर कैप्शन एक परफॉर्मेंस है। लोग अपने बेस्ट वर्जन को क्यूरेट करते हैं। लाइटिंग, एंगल्स, फिल्टर्स, सब कुछ इस एक्ट का हिस्सा। लेकिन कुछ लोग इस स्टेज पर आते ही नहीं, वो एक्ट रिजेक्ट करते हैं। उनका मैसेज सिंपल है, मैं अपनी पहचान किसी इमेज में कैद नहीं करना चाहता। साइकोलॉजिकली इसे कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट रिफ्यूजल। जब कोई व्यक्ति दूसरों की नजरों में खुद की इमेज कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करता, ऐसे लोग या तो अपने आप में सिक्योर होते हैं या फिर दुनिया की नजरों से थके हुए। यहां से कहानी दो दिशाओं में जाती है। एक तरफ सेल्फ अवेयरनेस और प्राइवेसी कंट्रोल, दूसरी तरफ फियर ऑफ जजमेंट या सोशल एंजाइटी। दोनों रास्ते दिखने में अलग हैं, लेकिन शुरू एक ही सवाल से होते हैं, मैं खुद को दुनिया के सामने कितना दिखाना चाहता हूं। हर बिहेवियर का एक साइकोलॉजिकल सिग्नेचर होता है। जो लोग अपनी फोटोज नहीं डालते, उनके अंदर कुछ खास पर्सनालिटी पैटर्न्स देखे जाते हैं। पहला, हाई सेल्फ कंट्रोल। ये लोग अपनी प्राइवेट बाउंड्रीज साफ समझते हैं। उनके लिए हर शेयर एक डिसीजन होता है, इंपल्स नहीं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक स्टडी के अनुसार हाई सेल्फ कंट्रोल वाले लोग डिजिटल प्राइवेसी को एक मेंटल हाइजीन की तरह मानते हैं। जितना कम एक्सपोज होंगे, उतना क्लियर सोच पाएंगे। दूसरा, लो नीड फॉर वैलिडेशन। सेल्फी कल्चर लाइक्स और कमेंट से डोपामिन देती है, लेकिन जिनमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड कम होती है, वो उस साइकिल में दिलचस्पी नहीं रखते। उनकी सेटिस्फैक्शन अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तीसरा, इंट्रोवर्जन और सोशल एंजाइटी। हर चुप्पी कॉन्फिडेंस नहीं होती। कुछ लोग स्पॉटलाइट से जेन्युइनली अनकंफर्टेबल होते हैं। उनका नो फोटो बिहेवियर एक शील्ड है, जजमेंट से बचने की कोशिश। चौथा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये वो टेंशन है जब अंदर कुछ और महसूस होता है और बाहर कुछ और दिखाना पड़ता है। कुछ लोग इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए खुद को ऑनलाइन वर्ल्ड से लिमिट कर देते हैं। उनके लिए ऑथेंटिसिटी पॉपुलैरिटी से ज्यादा कीमती होती है। पांचवा, लो नार्सिसिज्म। सोशल मीडिया नार्सिसिज्म को बढ़ाता है। लोग मिरर में नहीं, कैमरा में वैलिडेशन ढूंढते हैं, लेकिन जो अपनी फोटो से खुद को डिफाइन नहीं करते, उनमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स कम पाए गए हैं। वो फेस की जगह आइडियाज से पहचान बनाते हैं। तो जब कोई अपनी फोटो नहीं डालता, वो खाली नहीं होता, वो अपने डिजिटल स्पेस को फिल्टर कर रहा होता है, नॉइज से बचने के लिए। कभी फोटो लेना एक खास पल होता था। लोग साल में कुछ बार तस्वीरें खिंचवाते थे, बर्थडेज, फेस्टिवल्स या किसी मेमोरी के लिए। अब हर पल रिकॉर्ड होता है, हर मुस्कान शेयर की जाती है। पहले प्राइवेसी डिफॉल्ट थी, अब एक्सपोजर डिफॉल्ट है। कभी लोग कैमरा शाई कहलाते थे, अब अगर कोई अपनी फोटो ना डाले तो सस्पिशियस कहा जाता है। डिजिटल ईरा में अपनी पहचान दिखाना ही करेंसी बन गया है। फॉलोअर्स और लाइक्स आज के सोशल स्टेटस हैं। ऐसे में जो लोग खुद को दिखाने से इनकार करते हैं, वो भीड़ के खिलाफ जा रहे हैं। एक तरह से वो साइलेंट रिबेलियन कर रहे हैं। सोशियोलॉजिस्ट जिगमंड बाउमन ने लिक्विड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जहां लोग बार बार अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं ताकि हर ऑडियंस को पसंद आ सकें। लेकिन जो लोग अपनी फोटोज नहीं डालते, वो इस फ्लूइडिटी को रिजेक्ट करते हैं। उनकी आइडेंटिटी स्टेबल है, डिस्प्ले पर नहीं, बिहेवियर में। ऑनलाइन प्रेजेंस आज वैलिडेशन का नया रिलीजन बन चुकी है। फिर भी कुछ लोग इस डिजिटल भीड़ में अनाम रहना चुनते हैं। वो अपनी जगह आवाज से, काम से, सोच से बनाते हैं, तस्वीर से नहीं।
पहला व्यक्ति, एक 28 साल का कोडर। उसके सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर एक भी फोटो नहीं है, फिर भी वह टेक फोरम्स और रेडिट पर बहुत एक्टिव है। वो कहता है, मेरा काम बोले, चेहरा नहीं। उसके लिए एनोनिमिटी कंट्रोल का सिंबल है। वो मानता है कि फोटोज एल्गोरिदम को डेटा देती हैं और वो डेटा धीरे धीरे आइडेंटिटी को खा जाती है। साइकोलॉजिकली ये बिहेवियर डिजिटल मिनिमलिज्म से जुड़ा है। ऐसे लोग ओवर स्टिमुलेशन से बचना चाहते हैं। उनकी साइलेंस इंटेंशनल होती है, क्यूरेटेड एब्सेंस। दूसरी कहानी, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। वो साइकोलॉजी पर रेगुलर पोस्ट लिखती है, लेकिन कभी अपनी फोटो नहीं डालती। उसने कहा, अगर लोग मेरा फेस देखेंगे तो वर्ड्स पर ध्यान कम देंगे। वो जानती है कि ह्यूमन माइंड विजुअल क्यूज से बायस होता है। जेंडर, लुक्स, एक्सप्रेशन सब परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं। इस बिहेवियर को कहते हैं कॉग्निटिव न्यूट्रलिटी स्ट्रेटेजी, जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर खुद को बैकग्राउंड में रखता है ताकि उसका कंटेंट फोरग्राउंड में रहे। तीसरी कहानी थोड़ी अलग है। एक महिला जिसने ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना किया था, उसने अपनी सारी फोटोज हटा दी। अब उसके प्रोफाइल्स पर कोट्स, पोएट्री और आर्ट हैं, लेकिन कोई चेहरा नहीं। इस बिहेवियर में साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म दिखता है। वो एनोनिमिटी से खुद को इमोशनली सिक्योर रखती है। उसके लिए इनविजिबिलिटी एक सेफ्टी नेट है, आइसोलेशन नहीं। तीनों प्रोफाइल्स अलग हैं। एक कंट्रोल चाहता है, एक न्यूट्रलिटी और एक सेफ्टी, लेकिन तीनों एक चीज साझा करते हैं, अपने नैरेटिव पर कंट्रोल। हम जिस द्वार में जी रहे हैं वहां दिखना ही जीना माना जाता है। फॉलोअर्स, रीच, विजिबिलिटी, यही नए मापदंड हैं बीइंग समवन के। लेकिन जो लोग खुद को नहीं दिखाते, क्या वो कम मौजूद हैं या फिर ज्यादा आजाद? फिलोसॉफिकली ये सवाल एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी दोनों पर वार करता है। एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स जैसे कीरकेगार्ड कहते थे, वंस यू लेबल मी यू नीगेट मी। मतलब जैसे ही कोई तुम्हें डिफाइन करता है, वो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। सोशल मीडिया यही करता है। वो हमें लेबल्स में बांध देता है। ट्रैवलर, इन्फ्लुएंसर, मॉडल, थिंकर, हर टैग एक नया मास्क है। तो जब कोई अपनी फोटो नहीं डालता, वो शायद उस लेबलिंग सिस्टम से बाहर निकल रहा होता है। वो कह रहा होता है, मुझे देखो नहीं, मुझे समझो। कुछ फिलोसोफर्स इसे डिजिटल एस्थेटिसिज्म कहते हैं, एक ऐसा माइंडसेट जहां इंसान अटेंशन इकोनॉमी से दूरी बनाकर अपनी सोच को बचाता है। ये लोग डिजिटल नॉइज में भी एक रेयर चीज रखते हैं, साइलेंस। और साइलेंस हमेशा खाली नहीं होती। कभी कभी वो सबसे गहरी सोच का घर होती है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर क्लिक, हर फोटो, हर स्क्रॉल ट्रेस होती है। हमारा डेटा अब हमारी शैडो बन चुका है, इनविजिबल लेकिन हर जगह मौजूद। जो लोग अपनी फोटोज नहीं डालते, वो शायद इस शैडो को देखने से नहीं, उसके फैलने से डरते हैं। एथिकली देखा जाए तो ये बिहेवियर एक मॉरल स्टेटमेंट भी है। वो सर्वेलेंस कल्चर के खिलाफ एक सटल रेजिस्टेंस है। प्राइवेसी अब कोई सेटिंग नहीं, एक प्रिविलेज है। हर इमेज ऑनलाइन जाती है तो वो सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो एल्गोरिदम, एडवर्टाइजर्स और स्ट्रेंजर्स की प्रॉपर्टी बन जाती है। जो लोग अपने चेहरे को डिजिटल दुनिया से बाहर रखते हैं, वो बिलोंगिंग की कीमत प्राइवेसी से नहीं चुकाना चाहते। लेकिन ये भी सच है, कंप्लीट इनविजिबिलिटी डिस्कनेक्ट ला सकती है, क्योंकि ह्यूमंस वैलिडेशन पर नहीं, कनेक्शन पर चलते हैं। तो एथिकल बैलेंस यही है, इतना दिखो कि लोग तुम्हें समझ सकें, इतना छुपो कि तुम खुद को खो न दो। हर चेहरा पहचान नहीं चाहता। कुछ लोग अपने अस्तित्व को आवाज, काम और सोच से साबित करते हैं, तस्वीरों से नहीं। कभी कभी नो फोटो प्रोफाइल किसी एरोगेंस का नहीं, एक अवेयरनेस का संकेत होता है। वो लोग जानते हैं कि दुनिया देखती ज्यादा है, समझती कम। शायद ये लोग अटेंशन नहीं, ऑथेंटिसिटी ढूंढ रहे हैं। शायद वो दिखना नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले से खुद को जानते हैं। डिजिटल दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ दिखा रहा है, लेकिन सच्चा कॉन्फिडेंस कभी डिस्प्ले की जरूरत नहीं रखता। सोशल मीडिया की भीड़ में कुछ लोग चुप हैं, पर वो गायब नहीं है। वो बस अपनी पहचान किसी फोटो से डिफाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी कभी जो खुद को नहीं दिखाते, वो सबसे गहराई से खुद को जानते हैं। अब तुम्हें बताना है, क्या तुम उन लोगों में हो जो सोशल मीडिया पर खुद को दिखाते नहीं, या फिर तुम्हें लगता है
आज के समय में छुपे रहना ही असली ताकत है। अपना नजरिया कमेंट्स में लिखो।